पहले दो फ़र्ज़ किसी को भूल गए हैं तो वो बाद में भी पूरे कर सकते हैं, 5, 10, 15 मिनट 2 घंटे बाद उसको याद आए तो बाद में भी पूरे कर सकते हैं। ये नहीं कि दोबारा जाके तीनों पूरे कर रहा हो। चलें छोड़ें पर अभी इधर, हाँ कैरी डाउन बताएं जी। 28 2 0। इन कैरी डाउन्स को अब आप बैलेंस शीट के मुंह पे लाके चपेट क्यों शो करें। और इमरान खान का 220। ना ना ना, ये मैंने सवाल रिवाइज नहीं कराना, बस अगला सवाल कर लेते हैं, रिवाइज ही हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, जरा नई नई फिगर्स सामने रख के। हाँ नहीं, ये तो देखो, ये तो एज ऑन उसके एसेट्स हैं, ये एज ऑन, ये भी उसके एसेट्स भी तो एज ऑन ही है, लाइबिलिटीज भी एज ऑन है, तो कोई मसला नहीं। कंसोलिडेशन मींस एसेट्स लाइबिलिटीज को जमा कर दो। ये तो आउटसाइड पार्टीज की हैं, ये कोई आपस की तो है नहीं जो कैंसिल करनी है। सब्सिडरी ने को अपनी बिजली के बिल देने होंगे, बस इनको जमा कर लो। ये पेरेंट के बिजली के बिल देने वाले हैं, ये सब्सिडरी के बिजली के बिल देने वाले हैं वापडा को। क्या वो लस छोड़ दो, इक्विटी समझ लो उसको। हाँ इक्विटी समझ लो, रिलैक्स, इस तरह नहीं कंफ्यूज करो चीज़ों को। ओके, जितना सोचने को कहा जा रहा है कंसोलिडेशन में उतना सोचें। हाँ जी, ये टोटल कराएं। 1100, 200, 1400, 18, 20 जमा 150, 1418। बस एक बात याद रखिएगा, एसआरई को कहां लेके जाना है, वर्किंग 3 में, वो जो क्लोजिंग वाली है उसके कहां लेके जाना है, वर्किंग 2 में। वर्किंग 2 में, इसको वर्किंग 2 में लेके जाना है, और यहां से फिर 20 को उठा के बाकी फूक शूक प्रोग्राम इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा आपका ऐसा ऐसा। कितना कमाया था आज तक, 3 साल पहले कितना कमाया था, बाद में कितना कमाया, फूक तो मारने दे, ग्राउंड लेवल पर रख के फूक मारनी है, मारे जरा ग्राउंड लेवल पर रख के। बोल अब यार, पता नहीं तू क्या बोल रहे हैं तो थोड़ा वॉल्यूम को स्पीड स्लो रख, वॉल्यूम ऊंचा रख, स्पीड स्लो रख। पिछले सवाल में बैलेंस शीट डेट और कंसोलिडेशन डेट सेम थी, इसलिए कोई पुराना और नए गोश्त का चक्कर नहीं था, ठीक है। इसमें ये वाला चक्कर है, एसआरई वाला। तो अब अगला सवाल करें, 2 से 3 मिनट आपको दे रहा हूं, फिर मैं भी आपके सामने करता हूं। पहले एक काम कीजिएगा, ये वाला 30,000 मत देखिएगा, ये वाला 30,000 इग्नोर करें, आप सारी फिगर्स पोस्ट कर दें। एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं, क्या याद करेंगे आप, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 2, चेक कराओ, पाउंड होके आयो, चेक। चल बैठ कर आगे, इतनी देर में बंदा वुजू करके आ जाता है। चलो बैठो, जल्दी जल्दी भाई सवाल करें। कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ रखो। दो मिनट लगाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, तरतीब से फिगर्स उठाएं, तरतीब से फिगर उठाएं, पहली फिगर पहले, दूसरी फिगर दूसरे नंबर पे। नहीं, को फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, पहले फिगर उठा के एक एक करके डालते हैं। ये सॉल्व हो गया या पिछला वाला ये,
इन्वेस्टमेंट्स कहाँ गई? कुछ लोग पहले फॉर्मेट बना रहे हैं, फिर ऐसा करना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस जैसे जैसे फिगर आती रहे जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ नोट करते रहें। जी सरकार, आपने क्या फरमाया? मैंने आपका उज़र कबूल नहीं किया। आप बताओ पहले क्या कहा है। वैसे उज़र कबूल करना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, क्या? हम तो वैसे इनफॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं। अगर किसी ने कर लिया सारा सवाल तो बता दें, एक दो। कुछ बच्चे गलती से लेफ्ट हैंड से पानी पी रहे होते हैं क्लास में। वो अपना राइट लेफ्ट चेक करने लग गया, तू सही पी रहा था। हाइब्रिड के दरख्शिंदा सितारे हाथ खड़ा करें जिन्होंने कर लिया। टैली हाथ खड़ा करें ऊंची से ज़रा। वर्क इन प्रोग्रेस वाले हाथ खड़ा करें जो भी कर रहे हैं। रॉ मटेरियल वाले शुरू ही नहीं किया। अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात में से 2 मिनट और दें और इस सवाल को ख़त्म करें। मैं ज़रा मोबाइल देख लूँ। उस क्वेश्चन 2 पे कितना टाइम लगेगा टेस्ट का जो आज हमने डिस्कस करना है? वो जो कल आए थे उनसे बात हुई थी IS-41 का, कि घर से मैसेज आया 2:30 बजे तक पहुंचना है। तो अगर हम 1:45 पे शुरू करें और 2:15 तक ख़त्म करें, फिर शायद मैं पहुंच जाऊँ। हो जाएगा आधे घंटे में, वरना मैं माजरत कर लेता हूँ अभी रोलों से। माजरत कर लेते हैं। फिर वो बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अब ये भी तो करना ही है ना। चलें, अभी मैंने एक मैसेज भेजा, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें ओपन करके रख लें, जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वैसे ओपन करें। 800 और 600,
अच्छा, इसको ना आप क्लोज भी नहीं किया करना साथ साथ ब्रैकेट्स को, क्योंकि आने वाले दिनों में एडजस्टमेंट्स आएंगी चीजों में। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर्स 6 लाख रुपए में खरीद लिए 3 साल पहले। ये पेमेंट इसने सऊदी किंग को की होगी, पुराने ओनर को। तो मैं कह रहा हूं अब जैसे जैसे जरूरत पड़े ना वैसे वैसे खोलें। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट, ये खोला ही नहीं था एडजस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की फिगर 600, ताकि ये 13 फिगर्स पहले पोस्ट हो जाए। नहीं, शेयर कैपिटल कितों आ गया? करंट एसेट, वही वाला मसला है। 50 जमा 300 करंट एसेट्स, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट बस जमा करने होते हैं। 50 जमा 300। शेयर कैपिटल 1370। नहीं कोई नहीं, सुबह ही मैंने पॉलिश किए थे, अब दोबारा कर लूंगा। 300 और वर्किंग नंबर। आवाज वजह सुने जरा। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट की होती है सारी, इनको तैयार रखें क्योंकि हो सकता है पेरेंट को कोई तोहफा मिले। तो फिलहाल पेरेंट की अर्निंग्स को तैयार रखें कि अगर कोई और तोहफा मिला तो इंशाल्लाह इसको हम दे देंगे। पेरेंट की अर्निंग्स कितनी है? 70। लेकिन इसका नाम अजीब सा है, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी मैं वैसे वैसे अकाउंट खोल रहा हूं और एक एक फिगर को बच्चों की तरह लेके चल रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 8 हो गई, 9 10 11। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल आज भी यही है और कई साल पहले भी यही था। सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम आज भी यही है और कई साल पहले भी यही था। बस एक चीज जो हम कर रहे थे ना कल से, वो आज अब नहीं करनी, वो आप लोगों ने जरा नीचे ले आनी है। वर्किंग नंबर 2, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग आज तक की 80। इसको मैं ऊपर इसलिए नहीं लिख सकता कि मैंने जो गुडविल निकालनी होती है वो निकालनी होती है एट द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन मैं सब्सिडरी को परचेज करूं उस दिन की मैंने गुडविल निकालनी होती है। लायबिलिटीज 80 प्लस 195। अदर इंफॉर्मेशन वाली जो भी फिगर होगी उसको डबल एंट्री से लेके चलना। 3 साल पहले सब्सिडरी ने 30,000 कमाया था। एक बात और करने लगा हूं आपके साथ, ये वाली अर्निंग हमने उसकी खुद नहीं कमाई बल्कि इतनी अर्निंग वो कर चुकी थी तो हमने उसको खरीद लिया। जैसे बकरा हमने जाके बाजार से खरीदा तो खुद मेहनत नहीं की थी उसके ऊपर, बना बनाया खरीद लिया था, वो ऑलरेडी तैयार था, तैयार माल खरीदा था। तो अब बता दें 80 में से कितना सब्सिडरी ऑलरेडी कमा चुकी थी? नाउ इट्स ओवर। अब स्टेप्स से चलेंगे। पहले वर्किंग 1 पूरी कर लेते हैं, फिर वर्किंग 2 पूरी कर लेते हैं, फिर वर्किंग 3 पूरी कर लेते हैं, फिर वर्किंग 4 पूरी कर लेते हैं। ये सवाल की सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई हैं। एक फिगर थी 20 रुपए की, उसकी मैंने डबल एंट्री कर दी। और ये इंशाल्लाह एडजस्टमेंट यहां तक जो मैंने आपको कराई है ना, ये हमारी हर क्लास में अब होनी है, क्योंकि यही सारी एडजस्टमेंट होंगी। उसके बाद सवाल करना शुरू किया करेंगे। कल से पहली एडजस्टमेंट डालेंगे गुडविल की इंपेयरमेंट की, कि गुडविल इंपेयरमेंट। फिर उससे अगले दिन एडजस्टमेंट डालेंगे पेरेंट सब्सिडरी को स्टॉक बेच रहा है। फिर अगले दिन एडजस्टमेंट डालेंगे पेरेंट सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट बेच रहा है। तो इस तरह की एडजस्टमेंट एक एक करके डालना शुरू करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर हर सवाल का खड़ा होना है यहां तक। अब यहां पर लॉजिक सोचना शुरू कर दें, लॉजिक सोचना शुरू कर दें।
क्या चंद साल पहले सब्सिडरी के अंदर इतनी जान थी? क्या चंद साल पहले सब्सिडरी में जान थी 655 की? क्या मैंने 655 वाली चीज को 3 साल पहले 600 में खरीदा? ये 655 वाली चीज का मैंने 30% नहीं खरीदा, तो 655 वाली चीज का 30% मेरा नहीं है। उसे जरा यहां से फारक करें। पेएबल टू इमरान खान, बट प्लीज डेट इज शेयर ऑफ इमरान खान 3 years बैक। ये 3 साल पुराना शेयर है इमरान खान का, बिकॉज ये अर्निंग बड़ी पुरानी वाली मैंने ली है। So it is the share of Imran Khan in our business 3 years back. Next, goodwill. Goodwill. डबल एंट्री साथ साथ पूरी हो रही है। फेस पे ले आए। चलें जी आगे, जल्दी 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 बताएं क्या करना है। एक्सेलेंट। वर्किंग नंबर 1 पूरी करें, पहले हो गई। वर्किंग नंबर 2 पूरी करें, फिर वर्किंग 3 और 4 तरतीब से चलना है। सब्सिडरी ने 31/12/12 तक कितना, जैसे अकोमोलेटेड एफसीएन नहीं होती थी, अगर इधर 80 पड़ी हुई है, 3 साल पुरानी 30 है, तो बीच वाले सालों की 50। अकोमोलेटेड एफसीएन अकाउंट इसी तरह होता था ना, आज तक 80 डेप्रिशिएट हो गया, 3 साल पहले 30 डेप्रिशिएट हुआ था, फर्दर कितना डेप्रिशिएट हुआ? 50। तो अकोमोलेटेड एफसीएन अकाउंट एंड अकोमोलेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इज वन एंड द सेम थिंग। आज तक अक्सान सब्सिडरी ने कितना कमा लिया है? 80 का। 3 साल पहले तक कितना कमाया था? ये जो सब्सिडरी ने 50 कमाया, ये किन लोगों का है? नए ओनर्स का। नया ओनर कौन है? इसे कहते हैं पोस्ट। इसको हम बांट देंगे सीआरई और एनसीआई में। $80 - $30 $50। 50 में से 70%। इनको रेलेवेंट ओनर्स को दे दें। यहां मुंह थोड़ा ऐसे नहीं रखना, ऐसे करके रखना है। खुशी हो, आपके घर अर्निंग आई है, पेरेंट को खुशी की खबर सुना दी, मुबारक हो जी, मुबारक हो, आपके घर अर्निंग आई है। किसकी तरफ से? सब्सिडरी की तरफ से। इमरान खान कहते हैं मौजा लाई देने से इतने भी तरफ से भेजो जी। इधर आपने ग्राउंड लेवल पर रहना है। टू इज ओवर। वर्किंग 5 मुझे को आवाज आई थी, खुदा ना खास्ता। 2 1 2। अब मैंने ये काउंट नहीं, मैंने कुछ खोल के रखा नहीं हुआ था, अब जरूरत पड़ी है तो अब इधर लिख लेता हूं। तो ताल करवा दें, तो ताल कितने लोगों ने यही किया था? ओके, इसको भी जरा 16 पे कर दो।
खुदा के लिए मुझे बता दें, ये 24,000 इस सफ़े पर क्या है? ये 24,000 क्या है और ये 60% क्यों है? सिक्सटी परसेंट कोई निकाल के चेक करे। मैं आपके सामने कुछ डेटा रख रहा हूं, देखिएगा जरा। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स हाईलाइट करने लगा हूं, सिर्फ उन्हीं को देखिएगा। सबर सबर, हौसला, इधर चेहरा, इधर प्लीज प्लीज, चेहरा इधर। ये क्या है? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल इन पाक रुपीज। कोई बंदा क्वांटिटी में बताए। 40,000 शेयर। कैसे बताया आपने? कैलकुलेटर के बगैर? सरकार सी हो रहे हैं। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड करें 10 से, तो लिखें एस हैज टोटल 40,000 शेयर्स। एस के टोटल 40,000 शेयर्स हैं। सब्सिडरी के कितने शेयर्स हैं? 40,000। किसी को समझ आ रहा है तो बता दें, आगे समझ। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है 4 लाख और एक शेयर 10 रुपए का। चलिए मुझे ये बताएं, चिड़ियाघर में टिकट है 10 रुपए, टिकट है 10 रुपए। आप 300 बंदे ले जाएं तो चिड़ियाघर के पास कितने पैसे आएंगे? 3 लाख ज्यादा हो गए यार, मैं जा रहा हूं। आप अगर 300 बंदे ले जाएं तो इसके पास जो है वो कितने पैसे आएंगे? 30,000 या 3,000। भाईजान 30,000 कहां से आ गया? अच्छा डन। तो यकीन नहीं आ रहा, कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा हंसे हाइब्रिड वाले, कैलकुलेट कर लें। 300 बच्चे क्लास में से चले गए, फिजिकल हाइब्रिड मिला के कुछ इशारे से ले लिए। 300 बच्चे पहुंच गए चिड़ियाघर और एक टिकट है 10 रुपए की। तो बताएं चिड़ियाघर वालों को कितना मिला? 10 रुपए टिकट है, बेचारों को कितना मिल जाना? 3,000 रुपये मिला। इसी तरह कंपनी कहती है अल्लाह का शुक्र है मेरा 4 लाख सरमाया है और 10 रुपए की मैंने टिकटें बना के दी हुई हैं। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं? 40,000। अब अगर पेपर में आ जाए कि पी एक्वायर्ड ऑनली 24,000 शेयर्स, तो क्या करेंगे आप? 24,000 डिवाइडेड बाय 60% कितों आ गया? थोड़ी मेहरबानी। 24,000 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जवाब परसेंटेज में आ जाए। तो 24,000 शेयर्स हमने खरीदे हैं कितने में से? 40,000 में से। तो हमने कितनी परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीदी? 60,000। तो ये अभी दोनों चीजें गिवन थी, आइंदा सवालों में गिवन नहीं हुआ करेंगे, ये इंशाल्लाह हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। सरमाया कितना था सब्सिडरी का? 4 लाख। 4 लाख का मतलब कितने शेयर? 40,000। 40,000 में से हमारे पास कितने? बाकी 16,000 इमरान खान के पास होंगे, लेकिन वो जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की। बाकी 16,000 किसके पास होंगे? इमरान खान के पास होंगे। चलें जी नोट करें। 40,000 में से 24,000 हमारे पास और बाकी किसके पास? ये 40,000 किसके शेयर्स हैं? और ये कौन से ओनर्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं? नए ओनर्स की। नोट करें।
बस ठीक है, हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। तस्वीर खींचे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का एक सवाल हम रिवाइज कर लेते हैं। पीटीसीएल इशूड 3000 डिवेंचर। पीटीसीएल ने जी कितने डिवेंचर इशू किए? 3000 डिवेंचर ऑन 1 अप्रैल 2012, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच। चलें जी, आज पूरा इधर फ्रेश जरा नोट करते हैं, मजा आए, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। अच्छा भाई, लोन डिवेंचर इशू करना क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और हमने बड़ों से सुना हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वी आर हेयर टू मेक परफेक्ट ओवर सेल्फ। अंग्रेजी के हालात जरा माड़े ही हैं, बर्दाश्त कर लिया करें। ओके, बस आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि साथ वाले को आपने जरा जगा के रखना। बिल्कुल टेक लगा लें, ऐसे फारक सा सवाल। पीटीसीएल इशूड 3000 डिवेंचर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 50। करें जी। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम इंशाल्लाह पेपर में ये वाली चीजें किया करेंगे सरकार। पेपर में एग्जामिनर को शो किया करेंगे ये कितने डिवेंचर, जरा 1,50,000, मेहरबानी। और सरकार प्रीमियम इशू प्राइस होगी ना, मैं फेस वैल्यू की गल कर रहे हैं, जागते रहना बायो। अच्छा जी, 50 रुपए वाले शेयर किस पे इशू किए? 55 पे, गाए 55 पे एट अ प्रीमियम ऑफ 5, यानी टोटल किस पे इशू किए? 55 पे। बोलें जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने। इशू प्राइस 165,000। डन, डना डन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 3300। चलो मैं लिख लेता हूं, वैसे तो कोई लिखनी जरूरी नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 3300। कूपन रेट इज 10%, इफेक्टिव रेट इज 12%, एंड अक्सान इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 मार्च ईच ईयर। इंटरेस्ट 31 मार्च को हर साल पे होने। टेन्योर ऑफ डिवेंचर्स इज, रिडेम्पशन वैल्यू मुझे नहीं दी। पहले मुझे बता दें ये पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 620। क्यों? इट इज अ फाइनेंशियल लाया बिल्ली 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 टी। मॉडल कौन सा लगाऊं? सर फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं। सर प्लीज सर, फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं। लेकिन अवेलेबल होती भी तो बाय डिफॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है। डन। अब अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में शुरू होता है इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर कोई टाइम ज़ाया कराना आपसे सीखे, चलो करें टाइम ज़ाया। रिडेम्पशन वैल्यू क्यों नहीं दी हुई सवाल में? वो 5वें साल रिडेम्पशन है, अब होगा नहीं। डेट, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये वाला, ये वाला पेज नंबर 3 वॉल्यूम 1 हैंड रिटन नोट्स। तो आसान सा सवाल है यार, ऐसे टाइम ज़ाया करने के लिए आप। चलें जी, इफेक्टिव रेट काका, कूपन रेट। हमारी कोशिश होती है इधर ही बच्चों को चीजें करा दी जाए, बच्चों का चेहरा शरीफ आपने ऊपर रखना है, ये अलाइनमेंट आपने सेट करें। कूपन रेट ऑन 1.5 लाख पुत्र, कूपन है 10% ऑफ फेस वैल्यू एंड बैलेंस। सर मेरे पास पेपर में उधर जगह नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे क्या मसला है, फिर इधर कर लो आप। नहीं जगह उधर पेपर में, नहीं जगह, कोई मसला नहीं। चप्पे अच्छा जी, इशू प्राइस
माइनस 1600। हर अच्छा बच्चा नोट करेगा, करें नोट जहां तक। ये जो आप हाथ छोड़ के बैठ गए हैं ना, जो काम आपने घर में करना है वो आपसे यहां करवाया जा रहा है। बाल बाद में सेट कर लें, बाल बाद में सेट कर लें। गर्मियां आ गई हैं, वैसे भी टेंड करवा लें। टेंड करवाने वाले को 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। अच्छा कितने कितने कर लें? ओ जान दे, मैं तुझे, और यार बरकत मार्केट चल, 50 रुपए की टेंड कर देता है वो बंदा। तुम लोग क्या नया, बिल्कुल नया ब्लेड निकालेगा, 50 रुपए की टेंड कर देगा। अब तुम लोग अगर वो जाते ही उधर हो, जो तुम लोगों के बहाने हैं, तो वहां तो फिर जो है वो 500 रुपए की टेंड होनी है। अच्छा, अब आपको आज से बाद ये भी तरह ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ना क्वेश्चन में यहीं पे कर दिया करें, वर्किंग वन में यहीं पे कर दिया करें, ताकि एग्जामिनर अपनी बेगम को देख के ये देखो क्या ज़बरदस्त बच्चा, चलते चलते इसने खुश कर दिया मुझे। मैं ज़रा मैसेज चेक कर, डेट 161। बहरहाल वट एवर द सर्कमस्टांसिस में बी, वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट एट 145। तो आप 4 सुनते फिर क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, या 2 सुनते जो भी आपकी रहेगी। 145 पे हम स्टार्ट करेंगे। यकम अप्रैल 12, जी जी बिल्कुल 145 पे, असर तक टाइम होता है जोहर का। अच्छा, यकम अप्रैल 12 आगे जी। 31 मार्च 13। इफेक्टिव रेट जी, कैलकुलेटर पकड़ लें बरकत के लिए, कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर कैलकुलेटर जी। 19 एक मिनट आगे ना चले। कोई अच्छा बच्चा 31/12/12 के साल की एंट्रीज कर दे। 2 मिनट दे रहा हूं मैं। 31/12, अकाउंटिंग ईयर एंड कुछ और है। दूसरा सवाल मैं करा रहा हूं, एक पहले कराया था इस तरह का। 31/12/12 की एंट्रीज तसल्ली से मुझे कर दें, फिर मैं आगे चलता हूं। 31/12/12 की जल्दी करें। बड़ी आसान सी एंट्रीज हैं, 31/12/12 तक की कर दें। बच्चा लेट आता है लेकिन अच्छा, पहला साल बता दें जी। 31/12/12। भाई आप बहुत बोल रहे हो कैब वाले भाई, कल आपको आगे बिठाया था। कैश डेबिट अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा कि पेबल पास्ट का होता है, पेबल फ्यूचर का नहीं होता। मुझे बताएं ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? 12 महीने का। मेरा साल का बैंड हो गया, एक्सेलेंट, 31/12/12। जब मेरा साल एंड हो गया 31/12/12 को, तो क्या 31/12/12 तक कोई इंटरेस्ट पे किया है? ये 31/12/12 तक कुछ भी पे नहीं किया। तो ये जितना भी है उसमें से 3 तो अगले साल का है, 9 महीने वाला हमारे साल लाकर एक्रूअल बुक कर लेंगे। एक्रूअल तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। और ना अब बड़े हो जाएं, लिखा करें फाइनेंस कॉस्ट। ये P&L के फेस पर एडमिन सेलिंग में नहीं जाता, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाता, कहां जाता है? फाइनेंस कॉस्ट में। और मुझे बड़ी खुशी हुई है
3-4 मिनट पहले आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब इंटरेस्ट लेने लग गए हैं सवाल के अंदर। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके बारे में मैंने ये बात की है। गुड गुड गुड, आई रियली अप्रिशिएट। थोड़ा सा ना रनिंग में आ जाया करें, जिंदगी में भी इसी तरह फिर बंदा चल पड़ता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, चलें जी। 19404 नहीं, डिवाइडेड बाय नहीं, इनटू 9/12 कर देना। 55 अच्छा जी, अगला साल करवाए कोई मुझे। 1 डबल ज्यादा हो गया, 104 ट्राई करें यार, 31 12 13 की एंट्रीज। करो ना साथ साथ, इधर उधर देखने से तो नहीं होंगी। भाई ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? ये 2013 का साल में शुरू करने लगा हूं, 13 के साल के 3 महीने का इसमें पड़ा हुआ है। 13 के साल के 3 महीने का इसमें पड़ा हुआ है। अब इसकी एंट्री वही करें, एंट्री का डेबिट क्रेडिट बोल रहा हूं जो थोड़ी देर पहले एंट्री का डेबिट क्रेडिट था। खर्चा डेबिट, पेएबल क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट की एंट्री अलग होनी है। तो इसके 3 महीने का आप इंटरेस्ट बुक करें। हमारे साल P&L में सोच के बताएं कितने महीने का जाएगा, इस फिगर में से निकाल के। सिर्फ 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च वाला। अब मैं आमने सामने कोई एंट्रीज नहीं कर रहा, आमने सामने एंट्रीज नहीं कर रहा, फ्रेश तरीके से नए साल की एंट्रीज कर रहा हूं। 31 12 13, 31 ना डेट्स लिखनी है। 31 मार्च 13। यहां पेमेंट को साथ नहीं चला सकते, पेमेंट अलग चल रही होती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना बुक कर लिया हुआ है? 9/12। 4851 वाले हाथ खड़ा करें, 4851 वाले। अगली एंट्री नॉर्मल तरीके से चलाएं। इसकी एंट्री वही होती थी, इसमें आपको टेंशन नहीं। FL डेबिट, कैश क्रेडिट। उसने एक अपने लिखा होता है एंट्रीज विदाउट डेट्स विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स, कभी कभी वो लिख रहा है, तो ओवरऑल करके कोई एंट्री ना करें, हर डेट को अलग अलग एंट्रीज करके चलाएं। और इस डेट को भी आप अगर कैश को मिक्स करके करेंगे शायद एंट्री कोई बन जाएगी, लेकिन बातें अलग अलग नहीं रहेंगी और कंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी। अब 31 मार्च को आप नॉर्मल तरीके से पेमेंट कराएं यार। फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, तो सिंपल रखें चीजों को। ओए सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट खर्चे में गया, अभी क्या करें? कोई ऐसी एंट्री कर दें कि पूरे साल का तो बुक होना, क्योंकि ये तो पूरा साल चला है सवाल। तो अब कोई साइंस मारें, ये इंटरेस्ट कितने साल का है? पूरे 1 साल का। इसमें 9 महीने 2000, एक्सेलेंट, 9 महीने 2013 के और 3 महीने, ये क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा? इस 19932 में 9 महीने 2013 के और 3 महीने 2014 का पेबल कभी बुक नहीं हो सकता। वो पेबल का ताल्लुक होता है पास से, 14 को छोड़ें। इसमें से 9 महीने निकाल लें हमारे साल के, तो 19932 के साथ वही सलूक करें जो पिछले साल इसके साथ किया था।
ये आपको एक तरह की लीज भी रिवाइज हो रही है, लीज में भी इसी तरह ऑलमोस्ट होता था, इंटू 9/12। ये एंट्री आप बताएं किस दिन करेंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी कर 149। 2 साल की मांगी हुई है, बैलेंस शीट कल बना लेंगे, ठीक है। 2 साल की मांगी हुई, एंट्रीज पूरी होगी। कैरी डाउन की एंट्रीज नहीं करनी होती भाई, कैरी डाउन की एंट्रीज नहीं होती। मेरे ख्याल से आसान सवाल था, लेकिन अगर होता ना तो बहुत खतरा था कि आप ना कर पाते। और क्यों मैंने करवाया है, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में सिर्फ पहले साल की एंट्रीज करवाई थी, मुझे याद है पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 था वो, उसमें सिर्फ मैंने पहले साल की एंट्रीज करवाई थी, जिसमें रेक्टिफिकेशन का पढ़ा भी था। दूसरे साल की मैंने सोचा करवा दूं आपको, वरना दूसरे साल में कोई ना कोई मसला कर सकते हैं आप। 1:45 पे इंशाल्लाह टर्म टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं। फोटोकॉपी शॉप के ऊपर 10 बजे जो है, सॉरी 10 रुपये में आप सारे टेस्ट मिल सकते हैं हार्ड फॉर्म में। ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं लेने, अच्छे बच्चे ऑनलाइन वाले। हाशिर अब ये ना कहना मुझे 10 रुपये डिस्पैच करें, जैन ये ना कहना यार, आप लोग अच्छे बच्चे हो, बंद कर दें।